हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अनीस सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं आपका अनीस सर। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कैलेंडर वाले सवाल। आइए किस तरह आप दिनों को निकालते हैं कि पिछले पार्ट में मैंने कुछ इस तरह के सवाल समझाए थे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वो मैंने निकाल के दिखाया था। लेकिन आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो इस तरह के सवाल होंगे। आज सोमवार है तो 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आइए उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, आज शनिवार है तो 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के सवालों के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आज शनिवार है तो 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा। एक डायरेक्ट विधि से मैं आपको बहुत आसान ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ मुझे 10 मिनट चाहिए आपके। आज शनिवार है तो 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 68 दिन बाद तो 68 को डायरेक्ट लेना और इसको 7 से डिवाइड कर देना। अब जी हम कहते हैं किसी भी सवाल को कि जी 7 से डिवाइड क्यों किया जाता है, यानी 7 से भाग क्यों करते हैं। 7 से भाग प्यारे बच्चों इसलिए किया जाता है क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, क्योंकि फिर रिपीट हो जाता है, फिर वही 7 दिन होता है, इसीलिए 7 से इसको डिवाइड किया जाता है। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 68 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो 7 नाम 63 और 8 में से 3 गए तो 5। जो हमारा शेष बचेगा वो शनिवार में जोड़ देना है। यानी आज शनिवार है, शनिवार फिर प्लस में 5 दिन जोड़ देना। तो हम लिखेंगे कि शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, 1 2 3 4 और फिर गुरुवार। तो हम कहेंगे कि शनिवार से जो 5वां दिन है वो हमारा गुरुवार है। यानी कि आज शनिवार है तो 68 दिन बाद आपका राइट आंसर गुरुवार होगा। क्या होगा बच्चों? गुरुवार होगा। तो इस तरह के अगर सवाल आपसे पूछे जाएं तो उनको डायरेक्ट 7 से डिवाइड करना है। जो शेष फल बचे उसको जो आज का दिन है उसमें ऐड कर देना है और ऐड करके जो दिन आएगा वही आपका आंसर आएगा। आ गया बच्चों समझ में? अगर अब भी नहीं आया हो तो मैं अगले सवाल का अगले प्रश्न को मैं लिख रहा हूं, उसमें आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए मैं दूसरा प्रश्न आपको समझाता हूं। आज बुधवार है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो प्यारे बच्चों, फिर मैंने इसी तरह का आपके लिए अगला सवाल लिया है जिसे देखकर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको डाउट लग रहा था कि हमें पहला प्रश्न समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे प्रश्न को लेकर आया हूँ, इसी तरह का है तो आपके पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आइए मैं दूसरे सवाल को समझाता हूँ। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, उस 20 दिन को उतारना है और 20 दिन को 7 से डिवाइड करना है। 7 दूनी 14 यानी कि 6 बच गए। इस 6 को जो शेष बचता है उसको जो आज का दिन है, आज का दिन बुधवार है और बुधवार में इसको प्लस 6 कर देना है। यानी कि बुधवार में 6 दिन जोड़ देने हैं। 6 दिन कौन से होंगे? मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और
मंगलवार, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे कि 20 दिन बाद मंगलवार होगा। मंगलवार होगा, यही आपका आंसर होगा। तो आ गया बच्चों समझ में? अगर आप भी नहीं आया हो तो फिर मैं एक और प्रश्न लेता हूं आपके लिए। आपको आज शुक्रवार है तो 35 दिन बाद क्या हो? 35 दिन बाद क्या हो? तो आइए मैं तीसरा प्रश्न आप समझाता हूं कि आज अगर शुक्रवार है तो 35 दिन बाद क्या होगा। फिर डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से आपको कुछ नहीं है 35 उतारना है, 35 को 7 से डिवाइड करना है, 7 पंजे 35, आपका 0 शेष आ गया। यानी कि शुक्रवार आपका, और शुक्रवार में आप 0 जोड़ेंगे तो आपका शुक्रवार ही आंसर होगा। यानी कि यदि कोई संख्या अगर 7 से पूरी डिवाइड हो जाती है और तो जो आज का दिन है वो ही 35 दिन बाद या जो संख्या डिवाइड हो गई उसी दिन बाद वही दिन होगा। तो मैं समझता हूं कि आपके पूरी तरह से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए मैं दूसरे लेवल पर लेके चलता हूं। x सप्ताह में, x सप्ताह में x कितने दिन होंगे? दिन। कितना अच्छा सवाल है। कभी कभी आरआरबी और सीटी में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि x सप्ताह में x दिन कितने होते हैं। तो एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप बहुत आसानी के साथ इन सवालों को कर सकते हो। तो आइए x सप्ताह की बात की जाए तो x गुणा में सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्लस x यानी कि x में कितने दिन होंगे, यानी ये हो जाएगा 7x और प्लस में 1x, और जब इनको आप जोड़ोगे तो 8x, यही आपका आंसर होगा। मैंने 7 क्यों लिखा? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए मैंने 7 की गुणा कर दी कि 7 दिन तो होते ही हैं, उनमें से x कौन सा दिन होगा ये पता लगाना पड़ेगा। तो 7x यानी कि 8x आंसर इसका होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको पूरी तरह से ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए और मैं आगे 2 सप्ताह के 2 दिन कितने 2 दिन होते हैं? 2 सप्ताह के 2 दिन, 2 सप्ताह के 2 दिन कितने होते हैं? तो मैंने बताया था अभी कि 2 दिन 2 सप्ताह, तो 2 की गुणा 7 से करोगे, प्लस में 2 दिन यानी 2 सत्ते 14, प्लस में 2 यानी 14 और 2 16 दिन होता है। कितना होता है? तो राइट आंसर आपका 16 दिन आएगा। तो इस तरह के अगर ये 3 सप्ताह की बात करें, 3 दिन कितने होते हैं? तो 3 सप्ताह, 3 सत्ते 21 और 3 24, तो 24 दिन होता है। इस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। तो आइए 11 जुलाई 2017 को मंगलवार है, तो 28 जुलाई 2017 को कौन सा दिन है? तो प्यारे बच्चों, आपको एक ही चीज नोट करनी है, यदि सन बराबर हो दोनों में तो इनको बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। मंथ्स भी एक ही है या मंथ्स अलग अलग आ जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से इनको हल करते हैं, बड़े
अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। 11 जुलाई और उधर 28 जुलाई, सन दोनों की बराबर है 2017 और 2017, यानी कि इसी महीने में पूछी गई है। तो 11 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक का अंतर निकालेंगे। 28 में से 11 गए तो 17 बच गए। 17 को आप 7 दिन से डिवाइड करेंगे क्योंकि दिनों की बात पूछी है। तो जब 17 को डिवाइड करोगे 7 से तो 7 दूनी 14, 7 में 4 गए तो 3 आ गया। तो जो 3 होगा हमारा वो हमने मान के चला कि भाई सोमवार, मंगलवार। अच्छा, फिर ये यहाँ से नहीं लिखना आपको। 11 जुलाई को तो मंगलवार है, तो मंगलवार से अगले 3 दिन, मंगलवार प्लस में 3 दिन, तो यानी कि मंगल, बुध और गुरुवार और शुक्रवार। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका शुक्रवार आएगा। तो आ गया बच्चों समझ में। इस तरह के सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। यदि सन इक्वल है और तिथि अलग अलग है तो आप उनको इस तरह से हल कर सकते हो। आइए मैं और ऐसे ही सवाल एक और लेता हूं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए, 7 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, तो 24 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? तो प्यारे बच्चों, फिर मैंने एक सवाल लिया है कि 7 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, तो 24 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? तो बच्चों इसमें सन एक ही है, 2016 मंथ्स भी एक ही है, लेकिन आप किस तरह हल करेंगे? आइए, 7 जनवरी, 24 जनवरी, तो इनका हम अंतर निकालेंगे तो 17 दिन का अंतर होता है। 17/7, 7 से मैं जब इसको काटूंगा तो 7 दूनी 14, यानी 3 दिन हो गए, यानी कि शुक्रवार से 3 दिन मान लो, शुक्रवार प्लस में 3 दिन, यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि जो तुम्हारा आंसर होगा वो आपका सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा? सोमवार। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। आइए मैं और फिर इसी तरह का और सवाल लेता हूं जो इससे थोड़ा हटके है। 19 अप्रैल 2017 को शनिवार है, तो 23 सितंबर 2017 को क्या हो? तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने पहले सवाल में ये मंथ्स थे जो वो भी इक्वल थे और जो सन थी वो भी इक्वल थी, लेकिन यहाँ पर मैंने अब जो सन है वो तो इक्वल ली है लेकिन मंथ्स मैंने इक्वल नहीं लिए। अब क्या करना है? तो सेम उसी फॉर्मूले से आप करोगे इनको। आइए बताते हैं। 19 अप्रैल से 23 सितंबर तक की बात, यहां तक की बात, यानी अप्रैल से शुरू करना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। तो अप्रैल में तो 19 दिन तो चले गए, 19 दिन से आगे की बात कर रहा, तो इसमें अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल 30 दिन की होती है, तो 19 से आगे तो 11 दिन इसमें हो गए, प्लस में अप्रैल ये 31 का हो गया, प्लस में ये 30 का हो गया, प्लस में ये 31 का हो गया, प्लस में ये भी 31 का हो गया, और प्लस में ये सितंबर 23 की बात की है, तो यहाँ पर 23। तो
जोड़ने को तो हम प्यारे बच्चों इनको जोड़ भी देते हैं, चलो इनको जोड़ देते हैं। मैं फिर दोबारा बताऊंगा आपके लिए। इनको जोड़ेंगे जब 3 और 1 4 5 6 और 7, 2 और 3 5 3 8 3 11 3 14 और 1 15, यानी 157 दिन आ गए। 157 दिन को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया, तो 3 दिन एक्स्ट्रा आ गए। तो 19 अप्रैल को शनिवार था, तो शनिवार के 3 दिन बाद, यानी शनिवार से 3 दिन बाद क्या हो जाएगा आपका रविवार, फिर सोमवार और फिर आपका मंगलवार, यानी कि ये आपका आंसर होगा। अच्छा, आप कहेंगे सर जी क्या ये 31 30 31 ये ऐसे लेते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जमा में हमसे गलती भी हो सकती है, लेकिन आप क्या करेंगे? तो हाँ, इनका कोड भी है, ऑड डेज होते हैं, जो कि 7 से इनको भाग करो, जो शेष बचता आप उनको भी लिख सकते हो। आइए मैं उनको भी समझा देता हूँ। मान लीजिए आप इसको 11 लिखोगे, प्लस में 7 से इसको भाग किया तो 3 बच गया, प्लस में इसको 7 से भाग किया तो 2 बच गया, इसको 3 और प्लस में 23। अब इनको जब जोड़ोगे तो 11 3 14, तो 16 3 19 3 22, और 22 और 23 होता है 45। और 45 को जब 7 से भाग करोगे तो 7 6 42, और 3 दिन बचे, वो 3 दिन भी आपके इस तरह कर सकते हैं। तो किसी भी मंथ्स का कोड निकालते हैं तो उसको 7 से भाग दे देते हैं, जो शेष बचता है वही उसका कोड होता है। तो बच्चों, आपके पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी नहीं समझ में आया हो तो मैं इसका दूसरा पर्सन और लेता हूं और आपके पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए मैं अगला पर्सन लेता हूं। 15 मार्च 2014 को गुरुवार था या गुरुवार है, तो 18 जून 2014 को क्या होगा? तो सन इक्वल है, मंथ्स अलग अलग हैं, तो मंथ्स हमने 15 मार्च से लेके 18 जून तक की बात कर रहा है। तो 15 मार्च यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो मार्च में ये 31 दिन का होता है, तो 16 दिन यहाँ बाकी हो गए, क्योंकि 15 से ऊपर लेना है। 16 फिर 30 फिर 31 फिर 30, और 30 में ये 18 जून की बात की। तो मैं इनका कोड भी लिख सकता हूँ। मैंने अब अगर कोड नहीं लिख सकते तो आप इनको जमा कर दीजिए। 16 और 30 46, यानी कि वैसे जमा करेंगे 8 1 9 और 6 15, और 1 3 4 3 7 1 8 1 9, ये 95 आ गया। और 95 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 2 7 2 14, 2 बच गए, 25 हो गए, तो 7 21, 4 बच गए। और 4 जो बच गए हैं, आप जो गुरुवार है, ये गुरुवार से, यानी कि जो गुरुवार है, गुरुवार से 4 दिन बाद, गुरुवार से शुक्रवार, फिर शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो चौथे दिन बाद, 4 दिन बाद आपका सोमवार आंसर होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, मैं जी कोडों से करूंगा क्योंकि ये जमा में गलती भी हो सकती है, तो आपको 16 और प्लस में 30 का 7 चौक 28, 2 बच गए, प्लस में 3 बच गए, प्लस में 18 बच गए, तो आप इनको आसानी से जोड़ सकते हो। तो 18 3 21 और 2 23, और 23 और 16 39, और 39/7, और 7 से जब काटेंगे तो 7 5 35, तो 4 दिन, और वही 4 दिन बाद आपको सोमवार मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों, जितना मैंने आज पढ़ाया है वो आपके समझ में आ गया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे अनीस सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, और इस पर आपको देते रहेंगे, और बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय मेवाड़।